जमशेदपुर के जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र में चुनावी माहौल उस समय और गर्म हो गया जब नगर निगम मेयर प्रत्याशी रिंकू सिंह के समर्थन में देश के कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने भव्य रोड शो किया। जुगसलाई के विभिन्न वार्डों और प्रमुख बाजार क्षेत्रों में निकाले गए इस रोड शो में भारी संख्या में समर्थक, कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। पूरे इलाके में चुनावी उत्साह साफ देखने को मिला। रोड शो की शुरुआत जुगसलाई बाजार क्षेत्र से हुई, जहां ढोल नगाड़ों और नारों के बीच समर्थकों ने रिंकू सिंह का जोरदार स्वागत किया। जगह जगह पुष्पवर्षा कर मंत्री गिरिराज सिंह और मेयर प्रत्याशी रिंकू सिंह का अभिनंदन किया गया। पूरे मार्ग में बांटोगे तो काटोगे और क्रम संख्या 8 पर मुहर लगाओ जैसे नारों से वातावरण गूंजता रहा। समर्थक हाथों में पार्टी के झंडे और बैनर लेकर चल रहे थे, जिससे पूरा क्षेत्र चुनावी रंग में रंगा नजर आया। इस दौरान आयोजित जनसभा में गिरिराज सिंह ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में स्थानीय निकायों की समस्याओं की अनदेखी की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास कार्यों की रफ्तार धीमी है और जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है। गिरिराज सिंह ने कहा कि जुगसलाई के समग्र विकास के लिए एक मजबूत, निर्णायक और ईमानदार नेतृत्व की जरूरत है। उन्होंने कहा कि रिंकू सिंह क्षेत्र की समस्याओं को भलीभांति समझती हैं और उनके पास नगर निगम स्तर पर ठोस विकास योजना है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे क्रम संख्या 8 पर बटन दबाकर रिंकू सिंह को विजयी बनाएं, ताकि जुगसलाई में सड़क, नाली, पेयजल, स्वच्छता और यातायात व्यवस्था में सुधार लाया जा सके। अपने संबोधन में गिरिराज सिंह ने कहा कि जुगसलाई व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, लेकिन यहाँ के व्यापारी और आम नागरिक वर्षों से बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि रिंकू सिंह के नेतृत्व में इन समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा और क्षेत्र को व्यवस्थित एवं आधुनिक स्वरूप दिया जाएगा। वहीं मेयर प्रत्याशी रिंकू सिंह ने भी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उनका संकल्प जुगसलाई को स्वच्छ, सुंदर और विकसित नगर परिषद क्षेत्र बनाना है। उन्होंने कहा कि टूटी सड़कों, गंदगी, ट्रैफिक जाम और अव्यवस्थित बाजार व्यवस्था से लोगों को राहत दिलाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने, युवाओं के लिए कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर बढ़ाने और व्यापारियों के लिए बेहतर आधारभूत संरचना विकसित करने का वादा किया। रोड शो के दौरान कई स्थानों पर नुक्कड़ सभाएं भी आयोजित की गईं, जहां स्थानीय नागरिकों ने अपनी समस्याएं सीधे मंत्री और प्रत्याशी के समक्ष रखीं। रिंकू सिंह ने आश्वासन दिया कि जनता का विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है और वे हर वार्ड में समान विकास सुनिश्चित करेंगी। पूरे कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पुलिस प्रशासन की निगरानी में रोड शो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। बड़ी संख्या में महिलाओं, युवाओं और व्यापारियों की भागीदारी ने इस रोड शो को और भी प्रभावशाली बना दिया। चुनावी माहौल के बीच आयोजित इस रोड शो ने जुगसलाई की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बाहरी वरिष्ठ नेता की मौजूदगी ने चुनावी समीकरणों को और रोचक बना दिया है। अब देखना ये होगा कि मतदाता किसे अपना समर्थन देते हैं, लेकिन इतना तय है कि क्रम संख्या 8 की प्रत्याशी रिंकू सिंह के समर्थन में निकला ये रोड शो फिलहाल चर्चा का केंद्र बना हुआ है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज नगर परिषद के इस चुनावी यात्रा रोड शो में उपस्थित सभी प्यारे भाई और बहनों, मेरे साथ
आपके लोकप्रिय उम्मीदवार रिंकू सिंह जी हैं। मैं सर्वप्रथम दीनानाथ पांडे को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जो दीनानाथ पांडे को जानते हैं। मैं उनसे कहूंगा कि तालियों की गड़गड़ाहट से दीनानाथ पांडे जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। मैं पत्रकारों ने मुझसे पूछा कि गिरिराज जी भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ क्यों आ रहे हैं, दूसरी पार्टी तो कोई नेता आ नहीं रहा है। मैंने कहा कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन चालबाजी से राजनीति करता, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है। मैं भी कार्य करता हूं। हमारा सिद्धांत है चेहरेबती चेहरेबती चेहरेबती। मैं अगर आपसे कहूं ये नरेंद्र मोदी की सरकार, जिसने समाज के हर वर्ग के लिए जब भी कोई ऐसा विषय आया, आपके सामने अभी अगर यूजीसी का मामला आया, उसके पहले ओबीसी का मामला आया, उसके पहले शेड्यूल कास्ट का मामला आया, नरेंद्र मोदी जी ने गंभीरता से शेड्यूल कास्ट को भी उतना ही सम्मान दिया जितना ओबीसी को दिया, जितना उच्च वर्गों को दिया। और कोर्ट में स्टे हो जाने के बाद अब यूजीसी पर अब कोई राजनीतिक नहीं होगा। दूसरी बात, आज 4 दशक के बाद मुझे बताया गया कि चुनाव हो रहा। मैं 2 बात और कहूंगा कि आज जेएमएम की सरकार है, ये आरोप लगाते हैं भारत की सरकार हमें सौतेले का व्यवहार करता। लेकिन मैं 2 आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा। जो केंद्र से डिवैल्यूएशन के पैसे राज्य को मिलते हैं, यूपीए सरकार में 10 साल में केवल 1.25 लाख करोड़ मिला और नरेंद्र मोदी की सरकार ने झारखंड को 4 लाख करोड़ से अधिक देने का काम किया। ये हेमंत सोरेन इस राज्य के अंदर घुसपैठियों के बल पे सरकार चलाना चाहते हैं और यहाँ राजनीति देखिए। जेएमएम ने अपना उम्मीदवार दिया है, कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार दिया है। हिंदुओं के वोट बटे और एक समाज का वोट बटे और असली उम्मीदवार उनका जीत जाए। क्या आप उसे सफल होने देंगे? क्या उनकी इस चाल को सफल होने देंगे? अभी लोग नारा लगा रहे थे, केवल इस नगर परिषद के लिए नहीं, केवल इस राज्य के लिए नहीं, बल्कि बंगाल हो, आसाम हो,
केरल हो, बिहार हो, आज घुसपैठिए को संवैधानिक तरह से वोट देने के लिए SIR का ये विरोध कर रहे हैं। क्या विदेशी नागरिकों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए? मैं लोगों से जानना चाहता हूं, हाँ या नहीं में जवाब दें। ये आज यहां भी ये सवाल उठ रहा है कि SIR का हम विरोध करेंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार केवल 4 लाख करोड़ से ऊपर डेवल्यूशन का पैसा ही नहीं दिया, बल्कि रेलवे के विकास के लिए 70,000 करोड़ की योजनाएं चल रही हैं। 3400 किलोमीटर रेल लाइन डबल बिछे हैं। वंदे भारत की 12 जोड़ी ट्रेनें चल रही है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है झारखंड का विकास होगा तो देश का विकास होगा। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, अभी मैं इस यात्रा में था, मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने नगर विकास के लिए योजना चलाए हैं। 5,000 करोड़ राज्यों को सतत विकास के लिए 5 साल में। क्या इतना पैसा कोई नगर परिषद के विकास के लिए कभी देने का काम किया? नहीं किया। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आज झारखंड की राजनीति वोट बैंक की राजनीति के आधार पर चल रहा है, और वो वोट बैंक एक खास कौम के आधार पर, चाहे घुसपैठिए हो। कुछ लोग चैलेंज करते हैं, मैं उस चैलेंज को स्वीकारता हूं। अब देश कभी अब दूसरा जिन्ना नहीं आने वाला है इस देश पे। एक जिन्ना ने भारत और पाकिस्तान को जन्म दिया, अब हर शहर में जिन्ना की तरह आवाज उठा रहे हैं। आखिर क्या कारण है? हमारी बेटी लव जिहाद में जा रही है, कभी उनकी बेटी तो लव जिहाद में क्यों नहीं जाती? ये मैं लोगों के सामने रखना चाहता हूं। पाकिस्तान के अंदर जिस समय बंटवारा हुआ, आज वहां हमारी बेटियां मंडपों पे से उठ गई, गुरुद्वारे से उठ गई। ईसाइयों की बेटियां भी उठ गई, किसी की जुबान नहीं खुला। आज भारत के अंदर भी माहौल क्रिएट करना चाहते हैं और बड़े ही चालाकी से ये उम्मीदवार भी खड़ा करते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये देश को सुरक्षित रखना है। आप कहेंगे ये नगर परिषद की चुनाव से देश और राज्य की राजनीति से क्या लेना देना है? मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर नगर परिषद सुरक्षित रहेगा
तभी जिला सुरक्षित होगा। जब जिला सुरक्षित होगा तब राज्य सुरक्षित होगा। जब राज्य सुरक्षित रहेगा तब देश सुरक्षित होगा। इसीलिए ये नया चुनाव बड़ा मैं गंभीरता से कह रहा हूं मेरे भाइयों, इसे राजनीतिक नारा नहीं समझे, बल्कि जैसे आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम एक मूल मंत्र था। आज आपको भी समझना होगा, आज आपको भी समझना होगा। हमारे नौजवान साथी नारे लगा रहे थे, एक रहेंगे तो बटेंगे तो ये देश के लिए जरूरी है। ये देश के लिए जरूरी है। और ये अंग्रेजों ने बांटने का काम शुरू किया था, मुगलों ने शुरू किया था। अब मैं आक्रांताओं को कभी प्रश्रय नहीं देना चाहिए। कुछ लोग आक्रांताओं को भी अपना आका बुआ मानते हैं। मैं दूसरी बात कहूंगा, जमशेदपुर में सिख भाई तो रहते हैं, सिखों की संख्या पूरे देश में बहुत कम बच गया है। लेकिन आज अल्पसंख्यक की परिभाषा पर भी पुनर्विचार होना चाहिए। क्या जैन, क्या सिख, क्या बौद्ध की तरह मुस्लिम समाज आज अल्पसंख्यक, कश्मीर में भी अल्पसंख्यक, केरल के मल्लापुरम में भी अल्पसंख्यक, बिहार के किशनगंज में भी अल्पसंख्यक। क्या आज की तारीख में अब सड़क से लेकर के संसद तक इस पर बहस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं ये प्रश्न आपके सामने इसलिए रख रहा हूं, आज आप सर्वे करें का लाभ न सिख ले पाते, न क्रिश्चियन ले पाते, न जैन ले पाते। आखिर ये हिस्सा कौन ले जाता? जो बहुमत में है वही अल्पसंख्यक का हिस्सा ले जाता। इसलिए अब अल्पसंख्यक पर भी अपना एक संघर्ष होनी चाहिए। ये अब आने वाले दिन में चाहे जुगसलाई से हो, चाहे टसा से हो, चाहे झारखंड से हो, चाहे बिहार से हो, ये संघर्ष का बिगुल फूंकना ही पड़ेगा। ये नहीं फूंका जाएगा तो बहुसंख्यकों का हिस्सा अल्पसंख्यकों में, अल्पसंख्यकों का हिस्सा वो हकमारी करने का काम करेंगे। मेरा ये आग्रह है कि रिंकू सिंह को ईंट छाप पर लगा करके विजय बनाएं और रिंकू सिंह को भारी मतों से विजय बनाएं।